इस वीडियो लेक्चर में हम गैस टरबाइन का प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गैस टरबाइन बंद चक्र पर कार्य करता है। दाब का प्रसार 2 बार से 10 बार है। संपीड़क के इनलेट पर, संपीड़क मतलब कंप्रेसर के इनलेट पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा चक्र के अनुमत अधिकतम तापमान 600 डिग्री सेल्सियस है। चक्र की थर्मल दक्षता ज्ञात कीजिए यदि संपीड़न एवं प्रसारण आइसेंट्रोपिक हो। संपीड़न कंप्रेसर में होता है और प्रसारण जो है वो टरबाइन में होता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए गैस टरबाइन वर्क ऑन क्लोज साइकिल, द प्रेशर रेंज इज 2 bar to 10 bar, the compressor is inlet temperature is 30 degrees Celsius and maximum temperature permit in the cycle is 600 degrees Celsius. Find the thermal efficiency of the cycle. Assume the compression and expansion are isentropic. तो ये मैंने टीएस डायग्राम बना लिया। ब्रेटन साइकिल, गैस टरबाइन जो है वो ब्रेटन साइकिल पे कार्य करता है। 1 से 2 ये आपका कंप्रेशन का वर्क है, कंप्रेशन 2 से 3 ये आपका कंबर्शन चेंबर जहाँ पे फ्यूल जो है वो बर्न होता है, फ्यूल को जलाते हैं वो, और 3 to 4 ये टरबाइन है, और 4 to 1 ये फिर से गैसेस को हम कंप्रेसर में भेज देते हैं। ठीक है, अब दिया क्या क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए, इस क्वेश्चन में ना तो कंप्रेसर ना ही टरबाइन की एफिशिएंसी दी हुई है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो प्रोसेस है वो आइडियल प्रोसेस ही होगा, मीन्स आइसेंट्रोपिक या प्रोसेस ही होगा, अलग से प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। सिमिलरली 3 से 4 भी जो है वो आइडियल प्रोसेस ही है। तो दिया क्या क्या है, पहला आपका टरबाइन जो है वो 10 बार से 2 बार के बीच में काम करता है, मतलब टरबाइन का एंटर प्रेशर जो है वो 10 बार है और एग्जिट प्रेशर जो है वो 2 बार है। कंप्रेसर भी उसी प्रेशर पे काम करता है, 2 बार पे एंटर होता है और 10 बार पे एग्जिट होता है। अब सबसे पहले हम पॉइंट 1 का टेम्परेचर हमें पता है, पॉइंट 1 का टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम केल्विन में बदलेंगे, तो केल्विन में बदलने के लिए इसको हम 273 से ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड किया हमने 273 प्लस 30, यह आ गया आपका 303 केल्विन। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर हमको पता है 0.3 का ये है, तो 0.3 T3 इक्वल टू दिया हुआ है 600 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हम केल्विन में बदल लेंगे, तो ये आ गया आपका 600 प्लस 273, ये आ गया आपका 873 केल्विन। नेक्स्ट, अब थर्मल एफिशिएंसी के लिए हमको पता है कि थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है। थर्मल एफिशिएंसी होता है नेटवर्क अपॉन क्यू। नेटवर्क होता है आपका टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको टरबाइन वर्क निकालना पड़ेगा, हमको कंप्रेसर वर्क निकालना पड़ेगा, और हमको हीट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो टरबाइन वर्क का फॉर्मूला क्या है, कंप्रेसर वर्क का फॉर्मूला क्या है, ये है आपका Cp T2 माइनस T1। Cp की वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं Cp इक्वल टू 1.005 किलोजूल पर kg केल्विन। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। गैस के लिए और एयर के लिए Cp की वैल्यू ये होती है, हमने अज्यूम कर लिया। तो Cp की वैल्यू हमको पता है, T1 की वैल्यू पता है, पर T2 की वैल्यू हमको नहीं पता। तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रोसेस 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रोसेस
122 T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, T2 की वैल्यू हमको निकालनी है। T1 की वैल्यू है 303, प्रेशर है P2 का 10 और P1 का 2। गामा की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो गामा की वैल्यू भी हम लोग अज्यूम कर लेंगे 1.5। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.5, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो ये 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.4 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 कैलकुलेट करेंगे T2 की वैल्यू। सबसे पहले दस बटे 2 का पावर 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.4, यह गया आपका 1.58। तो T2 अपॉन 303 इक्वल टू 1.584 और T2 इक्वल टू इतना इंटू 303, यह आ गया 9.88 तो 480 ले लें। चलिए 480 केल्विन। अब जैसे ही T2 का वैल्यू आ गया, अब हम कंप्रेसर वर्क जो है वो निकाल सकते हैं। कंप्रेसर वर्क ये हो जाएगा CP T2 माइनस T1। CP की वैल्यू हमने अज्यूम किया था, T2 की वैल्यू है 480, T1 की वैल्यू है 303। तो कंप्रेसर वर्क हम निकाल लेते हैं। कंप्रेसर वर्क हो जाएगा 1.005 480 माइनस 303, ये आ गया 177.885 किलो जूल पर केजी। अब T2 की वैल्यू निकलते साथ ही अब हम Q का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर हो जाएगा CP T3 माइनस T2। CP की वैल्यू पता है 1.005, T3 की वैल्यू हमने निकाल लिया था, ये T3 की वैल्यू 873 माइनस T2 की वैल्यू है 480। कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। ये देखिए वैल्यू कितना आया 394.96, 395 ले लेते हैं इसको, किलो जूल पर केजी। अब मैं यदि टरबाइन वर्क निकालूं तो मैं अब निकाल सकता हूं। तो टरबाइन वर्क निकालने के लिए मैं यूज करूंगा प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4 जो है ये आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो 3 to 4 के लिए फिर से हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन है उसको यूज कर लेंगे। तो ये आ गया T3 अपॉन T4 इक्वल टू P3 अपॉन P4 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। T3 का मान हमें पता है, T3 का मान है 873, T4 का वैल्यू निकालना है, P3 का है 10, P4 का है 2, 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। एक चीज ध्यान रखिएगा, 0.2 और 3 का प्रेशर बराबर है और 0.3 और 4 का प्रेशर बराबर है, इसीलिए 0.2 और 3 के लिए हमने 10 लिया और 4 के लिए हमने 2 बार लिया। अब T4 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। T4 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसका मान निकालेंगे हम। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होगा 10/2 का पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, ये आ गया 1.583। इसको 3 गुना करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। तो T4 बराबर हो जाएगा 873 माइनस 1.584।
भाग दे देते हैं। 873 डिवाइडेड बाई 1.584। लीजिए मान आ गया 551। तो T4 इक्वल टू 551.136 केल्विन। T4 का वैल्यू आते साथ ही अब मैं टरबाइन वर्क निकाल सकता हूँ, CP T3 माइनस T4। CP की वैल्यू है 1.005। T3 की वैल्यू है T3 का वैल्यू है 873 और T4 का वैल्यू हमने अभी निकाला है 551.136। निकाल लेते हैं टरबाइन वर्क कितना आएगा। यह 1.005 873 माइनस 551.136, यह गया आपका 323.4 थे, 323.47। तो टरबाइन वर्क भी निकाल लिया हमने, कंप्रेसर वर्क भी निकाल लिया हमने और क्यू का वैल्यू भी निकाल लिया, सबका वैल्यू निकाल लिया। अब हम थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला थर्मल इक्वल टू नेटवर्क अपॉन क्यू। नेटवर्क है टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन क्यू। टरबाइन वर्क था 323.47 और कंप्रेसर वर्क हमने पहले ही निकाल लिया था। कंप्रेसर वर्क था हमारे पास 177.885 और Q का वैल्यू हमने निकाला था Q इक्वल टू 395। अब मैं थर्मल एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें पुट करेंगे तो यह आ गया 323.47 माइनस 177.885 डिवाइडेड बाई 395। ये देखिए आ गया थर्मल एफिशिएंसी कितना 0.3686। इसको परसेंट में लिखेंगे तो 36.85%। कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।